जय श्री राम। जय सीताराम। आप सुन रहे हैं राम कथा 10वां अध्याय 31। सीता को वनवास। बोलो जय श्री राम। जय सीताराम। उस समय राज्य के गुप्तचरों का यह कार्य होता था कि वह राज्य के सभी गांवों और नगरों में घूमकर सूचना एकत्रित कर राजा को दे। राम भी अपने पूर्वजों के समान ऐसी सूचना पर ध्यान देते थे। एक दिन इस कार्य के लिए भेजा गया एक दूत संकोच सहित राम के पास आया। उसने राम को दंडवत प्रणाम किया और मुख को कांपता हुआ एक और खड़ा हो गया। शीघ्र ही उसने साहस कर राम से इस प्रकार का, महाराज मेरी बात सुनिए। मैं जो समाचार आपके पास लाया हूँ उसके लिए मुझे क्षमा करिए। एक धोबी अपनी पत्नी से झगड़ रहा था। मैंने उसे ये चिल्लाते सुना, तुझे धिक्कार है क्या? तू मुझे राम समझती है? निकल जा मेरे घर से। मैं तुझे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तू इतने लंबे समय से दूसरे पुरुष के घर में रह रही थी। यहीं से, यहाँ से निकल जा। ये शब्द राम के हृदय में बाण के समान लगे। उन्हें उस रात नींद नहीं आई। आधी रात को वह बिस्तर पर उठकर बैठ गए और मन ही मन विचार करने लगे, मुझे इस भूमि पर राज्य करते अब पूरा एक युग हो गया। अभी तक मुझे कुछ वर्ष और राज्य करना है। फिर निराश मगन होकर उड़ना के सागर। राम ने सोचा कि हाय, मुझे सीता को त्यागना होगा। मुझे वेदों के मार्ग का अनुसरण करना है। वे सीता के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोले, जानकी तुमने आज तक मुझसे कोई वर नहीं मांगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक वर देता हूँ। तुम अपने पवित्र धाम पहुंच जाओ। उसी क्षण सीता राम के चरणों पर गिर पड़ी और अपने सूक्ष्म शरीर सहित वैकुंठ को चली गई। अन्य किसी को भी यह सत्य ज्ञात नहीं हुआ। पृथ्वी पर केवल शारीरिक स्थूल रूप में माया सीता राम के समक्ष खड़ी थी। राम ने माया सीता से कहा, कोई वर मांगो। सीता ने उत्तर दिया, स्वामी मेरी इच्छा है कि मैं ऋषि मुनियों के आश्रम में सुखपूर्वक कुछ दिन बिताऊं। राम ने कहा, तथास्तु, कल प्रातः अपनी यात्रा आरंभ कर दो। सीता ने अधम आश्रम में के ऋषि मुनियों की पुत्रियों तथा पत्नियों के लिए बहुत से वस्त्र और बर्तन एकत्र कर साथ ले जाने का बांध लिए। राम प्रातः जल्दी उठ गए। सेवक तथा याचक राम के गुरु तथा ऐश्वर्यों का यशोगान कर रहे थे कि उनका कमल मुख खिल उठा। लक्ष्मण बातो शत्रुघ्न ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, लेकिन राम ने उन्हें अपने भाइयों से कोई बातचीत नहीं की। वह मौन रहे। उनका मुख भावुकता से पूर्ण हो गया। वे व्याकुल दिखाई दे रहे थे। उनका अंग अंग उत्तेजना से फड़क रहा था। तीनों भाई राम के दुख का कारण न जानते हुए भयभीत और चिंता मग्न थे। राम की उदासी को देखकर वे कांप रहे थे। वे उनकी विफलता का कारण समझ नहीं पा रहे थे। अंत में अपने मनोद्गारों को अभिव्यक्त करने के लिए राम को शब्द मिल ही गए। राम ने यहाँ भरते हुए कहा, भाइयों मेरी आज्ञा का उल्लंघन न करना। सीता को जंगल में छोड़कर वापिस आ जाओ। यह सुनकर तीनों भाई मूर्तिवत खड़े हो गए। वह दुखाग्नि में जलने लगे। उनके हृदय जल उठे। उन्हें यह संदेश था कि राम विनोद कर रहे हैं या गंभीरता पूर्वक आदेश दे रहे हैं। शत्रुघ्न शिष्य लेकर जोर जोर से रो रहे थे। लक्ष्मण और भरत मूर्तिवत खड़े थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उनकी वायु मुख हो गई थी। होठ फड़फड़ा रहे थे। हाथ कांप रहे थे। आखिर शत्रुघ्न ने प्रार्थना करते हुए कहा, आपके शब्दों ने हमारा हृदय वेदन कर दिया है। जानकी लोक माता है। आप तो सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं। आप सच्चिदानंद स्वरूप है। आप किस कारण सीता का त्याग कर क्या जा रहा है? वे वाणी विचार और कर्म में चिर प्रवृत्त है। हे राक्षस कुल के संहारक, कुछ इस समय सीता गर्भवती है। ऐसे समय तथा इस हालत में उन्हें अकेले निकाल देना क्या उचित है? शत्रुघ्न और अधिक सह न सके। उनके मन में भरा हुआ दुख आंसुओं और करुण विलाप के रूप में फूट पड़ा। राम ने कहा, भाइयों सुनो, यदि तुम मेरे आदेश को निरादर करोगे तो मेरे शरीर में प्राण नहीं रह पाएंगे। तुम लोग सुखपूर्वक रहो। भाइयों मेरे आदेश अनुसार जानकी को अभी प्रातः ही जंगल में ले जाओ। राम से झुकाती मौन ही बैठे रहे, मानो वे घटनाओं के इस मोड़ पर बहुत दुखी हो। कठोर वचन सुनकर भरत अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख सके। उन्होंने कहा, स्वामी मैं अति मंद बुद्धि हूँ, लेकिन फिर भी कृपा कर मेरी प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। हमारे सूर्यवंश ने विश्व विख्याति और कीर्ति अर्जित की है। हमारे पिता दशरथ, माता कौशल्या और त्रिलोक
वे स्वामी स्वयं आपने महान गौरव और यश अर्जित किया है। वेदों सहस मुखों की शेष आपका यशोगान करते गाते हैं। जानकी कल्याण की स्रोत है, उनका नाम कल्याणकारी है और सभी अमंगलिक लक्षणों का नाश कर देता है। वही परमात्मा पवित्र आत्मा है। उनके आशीर्वाद से स्त्रियां परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं। जानकी आपसे विलग हो जंकर में किस प्रकार दुख सुखी रह सकती है? क्या क्षण भर के लिए भी आपसे अलग रह सकती है? भला मछली जल के बिना कैसे रह सकती है? वह तो ज्ञान तथा सब गुणों की प्रतिमूर्ति है। यह एकाकी जीवन नहीं बिता सकती। राम ने शांतिपूर्वक उनके वचन सुनकर इस प्रकार उत्तर दिया, हे भरत, तुम्हारे वचन नैतिकता के सामान्य विचारों के अनुरूप है, लेकिन शासक को तो नीति शास्त्र के अनुसार धर्म एवं जन कल्याण का पोषण करना है। प्रजा के रक्षण और पद प्रदर्शन के इस कर्तव्य का पालन करते समय राजा को कोई संकट या क्रांति नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। उसे तो अत्यधिक स्नेह सहित इनका संरक्षण करना चाहिए। फिर उन्होंने दूत को द्वारा लाई संपूर्ण सूचना सुनाई। उन्होंने कहा, भाइयों, हमारे कुल को महान अपयश मिला है, इसके नाम पर कलंक लग गया है। इस वंश में एक से एक प्रसिद्ध राजा महाराजा हुए हैं। उनका पराक्रम और शौर्य विश्व विख्यात है। विश्व में उनसे अधिक कीर्तिमान अन्य कोई नहीं हुआ। वह अपने प्राण त्यागने को तैयार रहते थे, किंतु उन्होंने कभी अपने वचन का उल्लंघन तक नहीं किया। हमारा कुल निष्कलंक है। जब इसके कलंकित होने की संभावना हुई तो जिसने अपना जीवन दान देने में संकोच किया, वह वास्तव में दुष्ट था। इसे भली भांति समझ लो। यह सुनकर भरत रोने लगे। स्वामिनी, संदेह जानकी निष्कलंक है। वह तो अग्नि परीक्षा से होकर आई है। देवता या संत स्वप्न में भी उन पर कोई दोषारोपण नहीं करेंगे। यह ना जानते हुए यदि कोई उन्हें पापी कहता है तो वह लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक का कष्ट भोग झेलेगा। भरत अपने रोष को काबू में न कर सके। इस पर राम को प्रत्यक्ष क्रोध आ गया और उनके नेत्र लाल हो गए। लक्ष्मण ने यह देखा कि उन्हें डर का भरत की ओट ले ली, लेकिन राम ने लक्ष्मण से ही कहा, लोगों की बातों का अवश्य समझो, इस विषाद की मुद्रा को त्यागो। यदि तुम मेरे आदेश का पालन न करोगे तो मुझसे तर्क प्रारंभ करोगे तो तुम्हें जीवन पर पछताना पड़ेगा। जानकी को रथ में ले जाकर गंगा के उस निर्जन तट पर अकेला छोड़ दो, जहाँ पर कोई मनुष्य ना हो। लौट आओ। लक्ष्मण ने स्वामी का आदेश सुना। वे उस आदेश के पालन हेतु प्राण देने को भी तैयार हो गए। वे यात्रा के लिए तैयार हो गए। में सभी सामानों का प्रयादी रख कर उन्होंने जानकी को रथ में बैठाया और चल दिए। राम की पतिव्रता धार्मिक आश्रमों के कुछ समय व्यतीत करने के सुअवसर पर प्रस्तुत हो रही थी। वह उल्लास और कृतज्ञता से परिपूर्ण थी, किंतु लक्ष्मण का मुरझाया मुख देखकर वह उदास थी। वह मुख और हताश हो गई। महीहीन शरद की भांति वह अपने अनशन की गहराइयों में अत्यधिक दुखी थी। वे गंगा तट पर पहुंच गए। वन वास्तव में भयावह था। उनके हृदय भयभीत थे। लक्ष्मण को भयभीत देखकर सीता और अधिक डर गई। वसुतः सीता को यह ज्ञात था कि वह तो केवल अभिनय कर रही थी और उनका वास्तविक शरीर वहां नहीं था, लेकिन फिर भी विश्व के समक्ष अपने अभिनय को सफल बनाने के लिए उन्होंने अपनी भूमिका को भली भांति निभाया। उन्होंने विलाप करते हुए कहा, हे लक्ष्मण, तुम मुझे कहाँ ले आए? यहाँ तो कोई आश्रम नहीं दिखाई देता, क्योंकि इस वन में जंगली जानवर और विषैले सर्प विचरण नहीं करते। यहाँ मनुष्यों के वास का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। लक्ष्मण, मैं अत्यंत भयभीत हो रही हूँ। सीता के वचनों को सुनकर लक्ष्मण सहानुभूति से घायल हो गए। उन्होंने राम को याद कर मन ही मन कहा, राम, आपने यह क्या क्या? सहस एकत्रित कर उन्होंने सीता को देखा, किंतु उसी समय उन्हें बहुत तेज प्यास लग गई। लक्ष्मण की स्थिति और उनके संघर्ष को देखकर सीता चिंताग्रस्त हो गई। सीता को वन में छोड़कर वापस जाने के लक्ष्मण के निश्चय की अनुभूति कर वन के देवताओं ने आकाशवाणी की, लक्ष्मण, जानकी को यहाँ छोड़कर वापस चले जा। सौभाग्य की मूर्ति सीता जीवित रहेंगी। अज्ञातवाणी ने लक्ष्मण के हृदय में साहस उत्पन्न किया। उन्होंने सीता को श्रद्धापूर्वक दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, माता, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो आपने भाई के आदेश का पालन करना है। मुझ में उनकी आज्ञा का तनिक मात्र भी उल्लंघन करने का साहस नहीं है। मैं तो
पापी खलनायक हूँ। भैया ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपको इस गहन वन में छोड़कर वापस चला आऊं। ऐसा कहते हुए उन्होंने रथ मोड़ दिया। उनकी दृष्टि पीछे छूट रहे पथ पर टिकी थी। उन्हें दूर से सीता का विलाप सुनाई दे रहा था। वह एक सामान्य स्त्री के समान विलाप करती हुई कह रही थी कि लक्ष्मण, क्या तुम मुझे वन में अकेला छोड़कर जा रहे हो? या मेरी रक्षा कौन करेगा? सीता का रुदन लक्ष्मण के कान विदिन कर रहा था, लेकिन राम के आदेश पालन की अपने कर्तव्य का सम्मान कर लक्ष्मण अपने हृदय को पत्थर के समान कठोर बनाकर तीव्र गति से चलकर नगर की सीमा पर पहुंच गए। इस बीच सीता दुख विहल वो मूर्छित हो गई। वास्तव में वह सब अभिनय ही था। कुछ समय पश्चात उन्हें होश आ गया और वह उठकर बैठ गए। उन्होंने अपना दुख शब्दों में प्रकट किया। हे रामचंद्र, जन्म से ही मेरा जीवन दुखपूर्ण रहा। आए चाहे मैं कितनी भी दुखी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते। इस प्रकार वह बहुत समय तक अपने दुर्भाग्य पर विलाप करती रही। उसी क्षण वाल्मीकि ऋषि गंगा नदी में स्नान कर आश्रम को लौटते हुए वन से निकल रहे थे कि सीता के शब्द उनके कानों में पड़े। घने वन में एक स्त्री की सहायता को पुकार सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उस पुकार को और पते बढ़ते वे अंत में सीता के पास पहुंचे। सीता ने वाल्मीकि ऋषि को पहचान लिया और उन्हें अपनी सारी कथा सुनाई। है ऋषिराज, संपूर्ण लोग को ज्ञात है कि मैं राजा जनक की पुत्री और श्री रामचंद्र जी की पत्नी हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि उन्होंने मुझे क्यों त्याग दिया। नियति के आदेश से कोई बच नहीं सकता। हे महिषी, लक्ष्मण ने मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा करने का कारण नहीं बताया। वाल्मीकि ने उनकी करुण कथा सुनी। उन्होंने सीता को सांत्वना और संतोष प्रदान किया। हे पुत्री, तुम्हारे पिता मिथिला नरेश राजा जनक मेरे मित्र व शिष्य हैं। उन्हें मुझे में बहुत श्रद्धा और विश्वास है। बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मेरे आश्रम को तुम अपने पिता का ही घर समझो। सब ठीक हो जाएगा। आराम से तुम्हारा अवश्य ही पुनर्मिलन होगा। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। वाल्मीकि ने सीता को अपनी ही पुत्री मानकर उन्हें गंगा में स्नान कर आने को कहा। स्नान के बाद सीता ने वाल्मीकि को प्रणाम किया और ऋषि उन्हें स्नेह में आश्वासन देते हुए आश्रम में ले गए। उन्होंने सीता को कुछ कंदमूल दिए और पीड़ा थोड़ा बहुत खाने को का आग्रह किया। सीता अपने गुरुजन के आग्रह को अस्वीकार न कर सके। तत्परा सीता ने आश्रम में राम और उनकी महिमा के सतत ध्यान और आश्रम के दैनिक कार्यों में आश्रम के शिष्यों को सहयोग देकर दिन बिताए। आश्रमवासी तथा ऋषि वाल्मीकि मनोरंजन कथाएं व घटनाएं आदि सुनाकर सीता को प्रसन्न रखते थे। दुख से बड़े नेत्र तथा शोक से बोझिल हृदय सहित लक्ष्मण नगर में पहुंचे। उन्होंने तीनों माता को दुख भरी कथा सुनाई। वे सीता पर आई इस परी विपत्ति पर असहनीय दुख से सिसक सिसक कर रो पड़ी। उन्होंने सीता के गुणों की प्रशंसा की और इस बात पर शोक किया कि सीता जैसी चरित्रवान स्त्री को इस घोर संकट का सामना करना पड़ा। उन्होंने राम को निर्दयता के लिए दोष दिया। संपूर्ण नगर को और महल शोक में डूबे थे। सभी लोग दुख मगन थे। चारों ओर से केवल विलाप के ही स्वर सुनाई दे रहा था। सभी लोग दुखी वो पूछ रहे थे कि क्या ऐसी माता को कभी ऐसा कठोर दंड मिलना चाहिए। राम ने यह कंदन और विलाप सुना। वे केवल लक्ष्मण को साथ ले मंदिर में चले गए और लोगों की दृष्टि से दूर पूरा दिन वहीं बिताया। तत्परांत वे अंतपुर में गए और माताओं को सांत्वना देते हुए ज्ञान उपदेश दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि वास्तविक शासक अपनी प्रजा को ही अपना भाई बंधु और मित्र मानता है। उन्होंने कहा कि यही राम का नियम है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर तो राजा को अपने सगे संबंधियों का भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उसके सगे बंधु बांधव तो वास्तव में उसकी प्रजा ही है जिस पर वह शासन करता है। तीनों माता सीता के वियोग में दिन प्रतिदिन अत्यधिक दुर्बल होती गई। इसके परिणाम स्वरूप अंत में उनकी मृत्यु भी हो गई। योगाग्नि द्वारा उन्होंने अपने शरीरों को भस्म कर लिया और इस प्रकार आनंद और जन्मावस्था को प्राप्त किया। शोगामुगन पुत्रों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उनका देह संस्कार किया। उन्होंने शास्त्रों में वर्णित 16 प्रकार के दान किए। तदुपरांत चारों भाई राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न प्रजा के हित तथा पूर्ण संतोष को दृष्टि में रखते हुए प्रशासनिक समस्या को सुलझाने तथा अपने कर्तव्यों को निभाने में व्यस्त हो गए। इस बीच राम ने ये घोषणा की कि वे वेद वर्णित अश्वमेध यज्ञ रचना चाहते हैं, क्योंकि यज्ञ से सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाएगा। उन्होंने अंगद तथा अन्य सभी को सूचना भिजवाई। राम अपने भाइयों तथा मंत्रियों के साथ राजगुरु वशिष्ठ के घर गए
उन्होंने गुरु को साष्टांग प्रणाम किया। गुरु ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया तथा और अति मधुर वाणी में उनका तथा राज्य का कुशल क्षेम पूछा। उन्होंने पौराणिक कथा तथा महाकाव्यों की घटनाओं से उद्धत करते हुए उन्हें अमूल्य परामर्श दिया। फिर राम ने उनसे इस प्रकार का, स्वामी, ये मेरे मन में एक इच्छा है, इसकी पूर्ति के लिए आपकी सहायता चाहिए। फिर वह गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गए। गुरु वशिष्ठ ने पूछा कि वह क्या इच्छा है। राम ने उत्तर दिया कि मैंने एक यज्ञ करने का निश्चय किया है। यज्ञ होने पर अयोध्यावासी अत्यधिक हर्षित हुए। मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, इसके करने से नगर में शांति हो जाएगी। लोगों को भी यह यज्ञ करने की इच्छा है। भरत प्रकट रूप में आपको इसकी सूचना देने में संकोच कर रहे थे, अतः मैंने सोचा कि मैं स्वयं ही आपके पास आऊं और आपसे मिलकर अपनी यह इच्छा बताऊं। आपका जो भी निर्णय होगा उसे हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। वशिष्ठ ने आदि श्रद्धा और नम्रता पूर्वक वचन सुने और राम के इस विचार पर उन्हें बहुत प्रसन्नता है। उन्होंने कहा, राम, बड़ी इच्छा पूर्ण होगी। भरत, उठो, यज्ञ की तैयारियों में जुट जाओ। इससे सभी भाई और मंत्री बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गुरु की स्तुति की और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। यज्ञ के विधि विधान जानने वाले अनेक ब्राह्मण भरत के साथ साथ नगर और महल में गए। सुमंत ने नगर के राजमार्गों तथा बाजारों को और दुकानों को सजाने के लिए नगर के वरिष्ठ नागरिकों तथा अधिकारियों को आमंत्रित किया। सुमंत ने उनसे कई स्थानों पर मंडप लगाने को कहा। उनके कहने को देर थी कि काम शुरू हो गया। उन्होंने तुरंत ही आदेश का पालन किया और शीघ्र ही नगर को उस विशाल उत्सव के लिए सुसज्जित कर दिया। संपूर्ण नगर में उल्लास छाया हुआ था। नगर के गुरुजनों तथा अधिकारियों ने राम को बताया कि उनके निर्देशानुसार सभी प्रमुख ऋषि मुनियों तथा वशिष्ठ को यज्ञ की सूचना दे दी गई थी। वशिष्ठ ने राम को परामर्श देते हुए कहा, राजा जनक को इस यज्ञ की सूचना भेजो। वे अपनी रानी तथा समाज सहित इसमें भाग लेने में सम्मत होंगे। उन्होंने अति मर्मस्पर्शी तथा मधुर शब्दों में यह परामर्श दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य तपस्वियों, ब्राह्मणों तथा महिषियों को भी निमंत्रण भेजो। गुरु के सहमत होने पर राम उन्हें तैयारियां दिखाने के लिए अयोध्या नगर में ले गए। वे दोनों ही नगर की सजावट तथा प्रबंधों को देखकर अति मुदित हुए। राज्य के दूतों ने अन्य सभी राज्य में जाकर वहां के राजाओं को निमंत्रण दिए। एक दूत जनक की राजधानी मिथिला गया। जामवद, अंगद, सुग्रीव, नल, नील तथा अन्य सभी वानर नेता अयोध्या पहुंच गए। ऋषि मुनियों विभिन्न समूह के में नगर में आए। उन सभी का यथोचित आदर व सम्मान सहित स्वागत किया गया। तब भी विश्वामित्र भी पधारे। राम ने उनका आदर कर उनकी श्रद्धा पूर्ण अगवानी की। महिषी अगस्त्य भी अयोध्या आए। उनका भी यथोचित स्वागत कर उनके लिए सुविधाजनक निवास का प्रबंध किया गया। यह जिस विशाल भवन में यज्ञ होना था उसकी शुद्धता एवं पवित्रता को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। अयोध्या के दूत को आते देखकर मिथिलावासी अति हर्षित हुए। दूत ने जनक को राम द्वारा रचाए जाने वाले यज्ञ का समाचार दिया। समाचार सुनते ही जनक सिंहासन से उछल पड़े। वे दूत का संदेश सुनकर रोमांचित हो गए। उनके नेत्रों से हर्ष के अश्रु फूट पड़े। उन्होंने राम तथा सभी भाइयों का कुशल क्षेम पूछा। उसने उत्तर दिया कि वह जो पत्र लाया था उससे उन्होंने संपूर्ण समाचार मिल गया जाएगा। ऐसा कहते हुए उसने वह शुभ संदेश उन्हें दे दिया और फिर और कुछ ना कह सका। उसका गला रूंध गया। उस जनक की दशा का वर्णन कौन कर सकता है। उनके सभी संबंधी प्रफुल्लित थे। सारा नगर जय जयकार से गूंज रहा था। राजा जनक के बारंबार उस संदेश को पढ़ा। वे खुशी से फूले न समाये। उन्होंने एक सेवक को अंदर बुलाकर आदेश दिया कि संपूर्ण राज्य के सभी नगरों, कस्बों और गांवों में ये समाचार सुनवा दो। 10 वादों सहित इसकी घोषणा करो। फिर उन्होंने मंत्री को भीतर बुलाकर उसे वह संदेश पत्र दे दिया। मंत्री ने आदर पढ़ने से पहले उसे अपनी आंखों से लगाया। मन में राम के ऐश्वर्य का चित्र अंकित कर उसके नैनों से आनंद की अमृत अश्रुधारा फूट पड़ी। नगर में हर एक घर के आगे गृह स्वामी के मंगल कलश रखा। राजा जनक ने यह शुभ सूचना प्राप्त करने के उपलक्ष्य में असंख्य अनमोल वस्तुएं दान में दी। जनक का संपूर्ण नगर आनंद विभोर था। मिथिला से लंबी यात्रा तय करने के बाद राजा जनक अयोध्या पहुंचे। मार्ग में उन्होंने अपने पुत्र
शतानंद को प्रणाम किया। उन्होंने राजा जनक को आशीर्वाद देकर उन्हें सह यात्रियों तथा सेना सहित अयोध्या की ओर जाने को कहा। जनक की सेना में चारों सेना रथ गज और पैदल सम्मिलित थे। कुछ सेना को राजा जनक ने नगर की सुरक्षा हेतु वहीं छोड़ दिया। एक सुखपाल में तो गुरु शतानंद और दूसरे में वे स्वयं गए। जब संपूर्ण दल ने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया तो भूमि हिल उठी। सेना के प्रधान तथा मुख्य नायकों की गिनती कौन कर सकता था। जिस शेष तथा कछुए ने अपने कन और पेट पर संपूर्ण संसार को उठा रखा था, वह भी बोझ से झुक गए। इस प्रकार यात्रा करते हुए जनक को 2 दिन बाद अयोध्या पहुंचे। जब राम को जनक के पहुंचने का समाचार मिला तो वह उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। दोनों ही अगाध और स्नेह पूर्वक परस्पर मिले। चारों ओर खुले मैदानों से घिरे अति सुंदर घर में उनके रहने का प्रबंध किया गया। वह सरयू नदी के तट पर अति दिव्य निवास स्थान था। राम ने राजाओं के स्वागत तथा अतिथि सत्कार हेतु अपने सभी भाइयों को भेजा। राम ने जनक को साष्टांग प्रणाम किया और फिर उनके पास ही बैठ गए। उन्होंने राम के सिर पर हाथ फेरा और उनसे अपने अति मधुर और मीठे वचन बोले। राम ने भी इसी प्रकार मधुर भाषा में उनसे बातचीत की। उन्होंने जनक तथा उनके सह यात्रियों की सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए कई सहायक और सेवक वहां लगा दिए। उन्होंने भरत से कहा कि वह राजा जनक की सुख सुविधा की व्यक्तिगत रूप से देखभाल करे। इस बीच गुरु वशिष्ठ अपने 10,000 शिष्यों सहित राम के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, रामचंद्र, मेरे वचन सुनो। सभी वेद शास्त्रों और पुराणों के में बिना किसी अपवाद के यह वर्णित है कि जब तक यज्ञ रचयिता के साथ उसकी पत्नी न बैठे तो वह यज्ञ सफल नहीं होता। महर्षि मुनियों का कथन भी यही है। अतः जानकी को वापस लाने का प्रबंध करो। यज्ञ के समय उनकी नितांत आवश्यकता है। राम महिषी के वचन सुनकर चकित थे। उन्होंने इस मत के सत्य या सत्य का वर्णन नहीं किया और मौन हो गए। उन्होंने कहा, हे महिषी, आपको मेरा प्रण तोड़े बिना तथा मेरे कुल की कीर्ति को कलंकित किए बिना ही मेरी ये इच्छा पूर्ण करनी है। यदि जानकी को वापस लाया गया तो अवश्य ही हमारे वंश की ख्याति दूषित होगी। केवल यज्ञ के लिए मैं अब दूसरा विवाह नहीं करूंगा। इस पर वशिष्ठ ने इसके समाधान के लिए अनेक प्रसिद्ध ऋषि मुनियों से की सलाह ली। वे सभी इस बात पर दृढ़ थे कि जानकी को वापस लाया जाए। उनके कथा अनुसार यह अत्यंत आवश्यक था। लेकिन राम ने जो कि स्वयं सभी नैतिक नियमों के संचालक है, सभी ईश्वर रूपी ही प्रतिमूर्ति है तथा सभी शास्त्रों के शास्त्र तत्व है, क्षण भर इस पर विचार किया और फिर कहा कि सीता के रतन जड़ित स्वर्ण प्रतिमा बनाकर सीता के स्थान पर रखी दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी शास्त्रों में यह विचार मान्य है और किसी भी प्रकार से इसमें कोई विरोध नहीं हो सकता। ज्ञानी, सिद्ध, योगी, मुनि और विद्वान इस विचार का विरोध ना कर सके। वह सभी इस समाधान को प्रामाणिकता पर दंग रह गए। उन्होंने राम की स्वरिकता और उसकी सराहना की और कहा कि वह तो उसमें ही सब नियमों के सार है। एक दिन में सीता की स्वर्ण प्रतिमा तैयार होगी। मनियों तथा वस्त्रों द्वारा उसे गो और अधिक आकर्षक और वास्तविक बनाया गया। यदि सीता उसे देखती तो वह भी दंग रह जाती। उस प्रतिमा को देखकर अनेक लोग तो यह समझे कि सीता वापस आ गई है। लोगों ने अनेक प्रकार से इन मूर्तिकार की सराहना की। राम सिंहासन पर मशाल पर बैठे पत्नी के स्थान पर स्वर्ण सीता को बिठाया गया। वहां समागत लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि स्वयं सीता ही यहाँ उपस्थित है। वहां आए सभी लोग कृतज्ञता और हर्ष से नतमस्तक थे। वशिष्ठ ने सेवकों से कहा कि वे नियमानुसार वहां पधारित अतिथियों का सत्कार करें। सभी को उनकी इच्छा इच्छित वस्तुएं देकर उन्हें प्रसन्न व संतुष्ट करे। उन्होंने भरत की सहायता से अतिथियों को यथोचित स्थानों पर बैठाया, क्योंकि वही सभी प्रबंधों का निरीक्षण कर रहे थे। अति उत्कृष्ट अतिथि सत्कार प्राप्त कर सभी लोग परस्पर बधाइयां दे रही थे। तब प्रबंधों द्वारा की जाने वाली देखभाल की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे। यह भवन के बाहर 500 सैनिकों का पहरा था और भवन के भीतर भी 500 वैदिक विद्वान बैठे थे। मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को राम द्वारा आवश्यक विधियों करने के उपरांत यज्ञ प्रारंभ हो गया। वशिष्ठ ने यज्ञ हेतु नियुक्त किया गया अशोक भीतर लाने का आदेश दिया ताकि विशेषज्ञ इस बात का निरीक्षण कर ले कि क्या
उसमें वेद वर्णित शुभ चिन्ह है या नहीं। लक्ष्मण गुरु को प्रणाम कर अशुभ लाने के लिए एक घोषाल की ओर दौड़े ताकि वह उसे यज्ञ भवन में लाने के लिए सजाए। अशोक की पीठ पर रतन जड़ित काठी रखी थी। यह युद्ध शुद्ध श्वेत वर्ण का अशुभ था। उसके समक्ष तो सूर्य के अशुभ भी शर्मा आ जाते। जब इसे पूरी तरह अलंकृत कर दिया गया तो यह इतना मोहक लग रहा था कि लोगों ने सोचा कि इसे सजाने में प्रेम और सौंदर्य देव का भी हाथ था। इसके ऐश्वर्य और तेज का वर्णन करना संभव था। यह कहा जा सकता है कि अशोक ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सूर्य नारायण अशोक का रूप धारण कर गरुड़ सहित दो रहे हो। उसके मस्तक पर मोर पंख था जिस पर पन्ने का नग चमक रहा था। जिस प्रकार आकाश में तारे चमकते हैं उसी प्रकार वह पंख रत्नों की कांति से दमक रहा था। उसके गले में दामनी जैसी चमक वाली रेशमी डोरियां पकड़े उसके साथ 4 रक्षक थे। अशोक के पीछे पीछे अनेक युद्धों के विजेता 7-8 हजार महान योद्धा और लक्ष्मण थे। जब घुड़सवारों ने भवन में प्रवेश किया तो विश्वामित्र ने राम से उस याज्ञिक अशोक की पूजा करने को कहा जिस अविजेत वापस आने के लिए छोड़ा जाना था। राम ने 16 प्रकार की वस्तुएं दान दी और अशोक का अभिषेक किया। फिर उन्होंने अशोक के माथे पर वह स्वर्ण पट्टा बांधा जिस पर सभी राज्यों के राजाओं के लिए संदेश लिखा था। अयोध्या नगरी में एक पराक्रमी योद्धा है, वह शत्रुओं का नाशक है, यहाँ तक कि उसकी झलक मात्र से इंद्र भी कांपते हैं। यह अशोक उनका याज्ञिक पशु है, जिसमें बल हो वह इसे पकड़ ले और अथवा इसे उसे कर दे। यदि दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकता तो वन में भाग जाए। उस स्वर्ण पट्टे पर इस प्रकार लिख कर उसे अशोक के माथे पर बांध दिया गया। इसी बीच भार्गव तथा अन्य मुनि राम के पास आए और उन्हें लवन नामक राक्षस के दुष्कर्मों के विषय में बताया। वहां एक ऋषि मुनि ये समाचार सुनकर उदास हो गए। राम ने शत्रुघ्न को अपने पास बुलाया और उन्हें अति शक्तिशाली वाणों से भरा तर्कस दिया। फिर उन्होंने उनसे कहा, उचित मंत्रों सहित शत्रु पर इन अस्त्रों का प्रहार करो, जाओ विजय प्राप्त करो और विजयी होकर लौटो। फिर उन्होंने विभीषण को बुलाया। विभीषण ने राम को दंडवत प्रणाम किया। राम ने उनसे कहा कि तुम मुझे लवन के बारे में सब कुछ बताओ। फिर विभीषण को उसकी शक्ति और स्वभाव के विषय में जो कुछ भी मालूम था वह उसने उन्हें बता दिया। विभीषण की सौतेली माँ थी, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था कुंभी नस। रावण ने उसका विवाह मधु नामक दानव से कर दिया। मधु ने उसे अंगीकृत कर लिया। कुछ समय बाद उसके लवन नामक राक्षस पैदा हुआ। उसने कठोर तपस्या की और शिव से वरदान मांगा। शिव ने उसे ऐसा त्रिशूल दिया जिसकी शक्ति का वर्णन करते हुए उन्होंने लवन कहा, लवन इस त्रिशूल को धारण करने वाले व्यक्ति को युद्ध में सरलता से पराजित नहीं किया जा सकता। और इसी त्रिशूल की सहायता से वह सभी देवी देवता और मनुष्य को, राक्षसों और शेषों को डराता है और स्वेच्छा पूर्वक संपूर्ण पृथ्वी पर अपनी शक्ति का प्रसार कर रहा है। वह सभी जीवों का पीछा कर उन्हें सताता है। उसने सभी जीवों को हरा दिया है। विभीषण के ये समाचार वचन सुनकर राम खिलखिलाकर हंस पड़े। निसंदेह उन्हें सब कुछ मालूम था, लेकिन मानव देह धारण करने के कारण उन्हें ऐसा अभिनय करना पड़ा कि मानो उन्हें खुद ये ज्ञात ही नहीं था। उन्होंने ही तो शिव के रूप में उसे वह त्रिशूल दिया था, इसीलिए वह उस दानव की मूर्खता तथा त्रिशूल के दुरुपयोग पर हंस रहे थे। राम ने अपना दिव्य शक्ति का एक अंश शत्रुघ्न को प्रदान कर उसे लवणासुर का नाश करने ये भेजा। राम के आदेश अनुसार 3,000 युद्ध के नगारे एक साथ बजाए गए और उनके बजने से धरती कांप उठी। हाथी घोड़े भैंस से चिल्लाने लगे। सैनिकों ने युद्ध का बिगुल बजाया और शत्रुघ्न ने पीछे टुकड़ियों में चल दिए। उन्होंने लवणासुर की राजधानी को घेर लिया। लवणासुर ने उसका युद्ध घोष कर और नगारे सुने। वे 64,000 योद्धाओं सहित अपने किले से बाहर निकला। वे शत्रुओं का वध करने के लिए सिंह के समान गर्जा। उसने रिपुदल को पराजित तथा नष्ट करने के लिए विभिन्न जादुई चालें चली, लेकिन उसकी सेना के टुकड़े टुकड़े हो गए। लवन के 2 पुत्र मतंग और केतु समभूमि में आए और जिनका शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु ने नाश कर दिया। वह योद्धाओं के एक स्वर्ग धाम को पहुंच गए। अंत में शत्रुघ्न ने राम का नाम लेते हुए लवन पर बाण छोड़ा, जिससे वह उसके
प्राण घातक घाव हो गया। उसने अंतिम श्वास लिया और इस प्रकार उसके दुष्ट जीवन का अंत हुआ। सुरगणों ने शत्रुघ्न को की विजय पर जय जयकार की और उन पर आशीर्वाद की दृष्टि की। शत्रुघ्न अपनी सेना के साथ आगे चल दिए और यमुना तट पर पहुंचे। उन्होंने पवित्र नदी को नमन किया और फिर सेना सहित आगे बढ़ के चारों दिशाओं के विभिन्न मार्गों पर चलते हुए वे वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच गए। वहां जानकी अपने जुबा बेटों के साथ रह रही थी। दोनों ही बेटे में सूर्य के समान मान तेज था। उन दोनों बालकों ने अशोक को देखा और उसके माथे पर बंधे स्वर्ण पट्टे को पढ़ा और उसे आश्रम में बांधने तथा पालने के लिए ले गए। फिर वे अपनी कमर पर तरकस धारण कर हाथों में बाण सहित उस अशोक के संरक्षकों से युद्ध करने आगे बढ़े। तब तक वहां अशोक के पीछे आने वाले सहसों वीर योद्धा भी पहुंच गए। उन्होंने अशोक को पेश में बंधा देखा। जब उन्हें मालूम हुआ कि उन बालकों ने ही अशोक को बांधा था तो वे नम्रता पूर्वक बोले, पुत्र तुम्हारे माता पिता धन्य है कि उनके बालक इतने मोहक हैं। अच्छा, इस अशोक को खोल दो और घर जाओ। लेकिन उन बालकों ने उत्तर दिया, हे सैनिकों, आप युद्ध के लिए आए हो, ना कि भिक्षा के लिए। आप हमारे अशोक को भीख मांग कर क्षत्रिय वंश को कलंकित कर रहे हो। यह सुनकर संरक्षकों सैनिकों ने कहा, वीर बालकों, ठीक है, क्षत्रिय वंश की कीर्ति को दूषित मत करो, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि सोच समझ कर बोलो। इस पते उत्तर पर दोनों बालक केवल हंस दिए। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने अशोक को आप जैसे लोगों के संरक्षण में भेजा है, वह स्वयं कितना शूरवीर होगा। यदि आप में हमसे यह शव लेने का बल नहीं है तो आप घर वापस जा सकते हो। लव कुश के यह तीक्ष्ण और व्यंग्यपूर्ण वचन सुनकर सैनिकों को उन कोमल बालकों से युद्ध करना पड़ा। लव ने गाना गुनगुनाते हुए उन पर इस प्रकार बाणों की वृष्टि की जैसे कोई खेल खेल रहा हो। सैनिकों के शरीर बाणों के प्रहार से छलनी हो गए। वे मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। कुछ सैनिक शत्रुघ्न के शिविर में भाग गए। वह चिल्लाए, महाराज, तपस्वियों के दो बालक ने हमारा अशव पकड़ लिया है और युद्ध में उन्होंने हमारे अनेक सैनिकों को मार डाला है। इस दृष्टा पर शत्रुघ्न को बहुत क्रोध आया। वह अपनी चारों सेनाओं के साथ कुश और लव के पास चल दिए। जब उन्होंने उनका सामना किया और रणभूमि में उनका अपूर्व बल देखा तो वे लज्जा से अवाक रह गए। उन्होंने संकोचवश कहा, मैं इन दो बालकों के साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ। शत्रुघ्न ने उससे इस प्रकार कहा, हे तपस्वियों के बालकों, अशोक को छोड़ दो और घर जाओ। तुम तो पूजा के योग्य हो, तुमसे युद्ध करना उचित नहीं है। इस पर बालक नहीं माने। उन्होंने कहा, राजन, आपका यह क्या नाम है? आप किस नगर से आए हैं? आप सेना का नेतृत्व करते हुए इस वन में क्यों निकल रहे हैं? आपने इस अशोक की इसकी इच्छा अनुसार क्यों छोड़ा है? आपने इसके माथे पर यह स्वर्ण पट क्यों बांधा है? ठीक है, यदि आप में बल और साहस है तो इसके माथे पर से पट्टा उतार कर हमें इसे खोलकर घर ले जाओ। जब लव और कुश ने इस प्रकार के स्पष्ट और तीक्ष्ण वचन करके शत्रुघ्न ने लज्जा से सिर झुका लिया और अपनी सेना का अस्त्र धारण करने का आदेश दिया। इस पर वे दोनों बालक आपस में हंसकर बोले, हाँ, वह राजा तो काफी बलशाली है, पर सुनो, क्या तुम्हारे ताली बजाने से सिंह डर जाएगा? उन दोनों बालकों ने भी अपने गुरु वाल्मीकि ऋषि का सम्मान करते हुए धनुष बाण उठा लिया। उनके बाणों ने शत्रुघ्न के रथ को चूर चूर कर दिया। बाणों ने शत्रुघ्न के शरीर को भेद कर छलनी कर दिया। उनके अनुभवी योद्धा भी अचेत वो भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने पति के अनुभवी योद्धा को सामने बुलाकर ऐसा निशाना लगाया कि वे सभी मर गए। कुछ कायर सैनिक रणभूमि से भागकर राम के पास चले गए। उन्होंने राम को दो आश्रमिक बालकों के पराक्रम की सूचना दी। वास्तव में राम को ज्ञात था कि वह कोई आश्रम के बालक नहीं है, लेकिन उन्होंने यह किसी को नहीं बताया। राम ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वह जो कोई कुछ भी कह रहे थे वह सत्य ही था। एक क्षण के लिए तो राम को भी संदेह हुआ कि तपस्वियों के कोमलांग बालकों ने से कोई कैसे युद्ध कर सकता है। अधिक आके उन्होंने कहा, युद्ध टाला नहीं जा सकता। आपने अपने साथ लक्ष्मण को लेकर जाओ। जो लोग युद्ध क्षेत्र में है राम के पास भाग गए थे और उन्हें विवश हो फिर
वही आना पड़ा। राम ने यह आदेश दिया, उन दोनों बालकों को यहाँ ले आओ, वे आश्रमवासी हैं, अतः उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, वे किसी प्रकार मृत्यु के योग्य नहीं है। शश्वत सेना सहित लक्ष्मण चल दिए। वह समरभूमि में पहुंच गए तथा उन शूरवीर बालकों से मिले जिन्होंने सेना को मार गिराया था। मुनिजन के उन बालकों की उदंडता को देखकर वह चकित हो गए। वे उनसे इस प्रकार बोले, बालकों, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मैं ये अपनी रक्षा करो, यहाँ से अपने घर भाग जाओ। तुम ब्राह्मण बालक हो और तुमसे युद्ध करना हमारे लिए हानिकारक होगा। यह तो वैदिक नियमों के विरुद्ध है। मेरी दृष्टि से ओझल हो जाओ। कुश और लव इन शब्दों का उपहास कर कहा, हे वीर नायक, देखो तुम्हारा भाई कैसे गिरा गया, तुम अपने घर को भाग जाओ। लक्ष्मण ने उनके शब्द सुने और एक दृष्टि मूर्छित पड़े शत्रुघ्न पर डाल उन्होंने अपना धनुष बाण उठा लिया। लेकिन लक्ष्मण को यह शंका थी कि मुनि के बेटों के साथ युद्ध करना उचित था या अनुचित। उन्होंने बालकों को समझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा, बालकों, तुम में विवेक बुद्धि नहीं है, तुम अभी बालक को जाओ, उन्हें बुलाकर लाओ जो तुम्हें इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं। अभी लक्ष्मण इसी प्रकार आग्रह कर ही रहे थे कि कुश ने उनके कथन पर तनिक मात्र भी ध्यान न देते हुए उन्हें सीधे एक बाण मार दिया। उस बाण के प्रभाव से धरती कांप उठी। उसकी द्युति के समक्ष सूर्य भी फीका पड़ गया। कुश और लव का पराक्रम सहन करने में असमर्थ लक्ष्मण क्रोध से अग्ल बबूला हो गए और उन पर भीषण प्रहार करने लगे। अपना रथ उनके समक्ष खड़ा कर के वे उन पर आक्रमण करने लगे। दोनों भाइयों ने लक्ष्मण के बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने अनेक नवीन रणकौशलों सहित सराहनीय ढंग से युद्ध किया। लक्ष्मण ने उन पर अपनी गदा फेंकी और अब यह कुश को लगी तो उसे महान पीड़ा हुई। वह भूमि पर गिर पड़ा। यह देखकर लव को बहुत क्रोध आया और उसने लक्ष्मण के पक्ष पर लक्षित कर बाण छोड़ा। यद्यपि बाण सीधा उनकी छाती में जा लगा, लेकिन लक्ष्मण अधिक शक्तिशाली तथा पुराने शूरवीर होने के कारण गिरे नहीं। लव उन पर कूद पड़ा और उन दोनों में मल युद्ध होने लगा। युद्ध में दोनों बराबर है, किसी को भी जीत नहीं हुई। दोनों ने ये अनेक प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग किया और अपनी पूरी शक्ति सहित युद्ध किया। लव ने लक्ष्मण पर अत्यंत भीषण प्रहार किए। लक्ष्मण ने पीड़ा सहित उन प्रहारों को झेला और अन्य बालक को कुशलता व साहस की सराहना की। इस बीच लक्ष्मण ने राम का नाम लेकर कुश पर एक बाण छोड़ा। कुश जो कि एक बार मूर्छित होकर उठ गया था, जब पुनः गिर पड़ा, लेकिन गिरते समय उसने वाल्मीकि और सीता का स्मरण किया था। वह फिर शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ। उसने लक्ष्मण पर एक तीक्ष्ण अग्नि बाण छोड़ा। लक्ष्मण ने भी अपने पति वह बाण छोड़ा जिसका उन्होंने मेघनाद के लिए प्रयोग किया था, लेकिन उसका बालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने बाण को चूर कर भूमि पर फेंक दिया। लक्ष्मण ने मन ही मन कहा, जब से सीता को वनवास भेजा है तभी से मुझ पर यह संकट आ रही है। जब तक इस देह को नहीं त्यागूंगा तब तक मुझे कदापि शांति नहीं मिल सकती। तभी कुछ ने पतंचा पर वह बड़ा बाण चढ़ाया जिसे चलाना वाल्मीकि ने उसे सिखाया था। इसके फल चलने से वो तीनों लोक में भय से कांप उठे। उसने लक्ष्मण के हृदय पर निशाना लगा बाण सीधा छोड़ दिया। बाण लगते ही लक्ष्मण चेतना खो बैठे। दूतों ने राम को यह सूचना दी कि भरत शोकान्वित हो गए। वह उस करबद्ध को राम के समक्ष खड़े हो गए और बोले, स्वामी, हमने सीता को वनवास दे जो अनुचित कार्य किया है, हम उसी का फल भोग रहे हैं। राम ने भरत से कहा, क्या क्या तुम इसीलिए यह के सब कह रही हो क्योंकि तुम युद्ध में जाने से डरते हो? ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं स्वयं ही समरभूमि में जाऊंगा। रथ ले आओ, यज्ञ के अन्य विधि विधानों को स्थगित कर दो। मैं जाकर उन बालकों के विषय में पता लगाऊंगा। राम युद्ध स्थल पर पहुंच गए। वहां रक्त की नदियों को देखकर राम स्तंभित रह गए। उसी समय अजय योद्धा कुश और लव भी वहां आ गए। हनुमान के साथ रण भूमि में जाने वाले सभी वानर भयभीत हो गए। हनुमान ने उन भाइयों से कहा, बालकों, जिन माता पिता ने तुम्हारी जैसे उज्जवल पराक्रमी वीरों को जन्म दिया है वे वास्तव में धन्य है। लेकिन कुछ ने कहे, कपि, यदि तुम में युद्ध में हमारा सामना करने का बल नहीं है तो वापिस चले जाओ। अधिक व्यर्थ वार्ता मत करो। इस पर भरत का क्रोध
भभक गया। उन्होंने अपनी सेना को डांटते हुए कहा, अपने अस्त्रों का प्रयोग करो। अनेक उनके ये कहने पर वानरों ने उन बालकों पर पेड़ पत्थर और पर्वत चोटियां फेंकने आरंभ कर दी। लव ने केवल एक बाण द्वारा ही उन सभी को चकनाचूर कर दिया। संग्राम स्थल पर रक्त के झरने ये बह रहे थे। सभी पराक्रमी योद्धा मारे गए। अंत में भरत भी मूर्छित हो गिर पड़े। फिर राम को क्रोध वो अपनी सेना सहित रणभूमि में आ गए। उन्होंने उन बालकों को देखा और उन पर बाणों का कोई प्रहार नहीं किया और उनके समीप जाकर पूछा, बालको तुम्हारे माता पिता कौन है? वह कहाँ रहते हैं? तुम्हारी जन्मभूमि कौन सी है? तुम्हारे क्या नाम है? लव ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, इन प्रश्नों का क्या प्रयोजन? मेरे विचार में आप चारों भाइयों का यही तरीका है। आओ आओ, धनुष बाण उठाओ और युद्ध करो। आपको हमारे माता पिता तथा जन्म स्थान की कोई चिंता है? यह विवाह होने की से पहले करने वाला समझौता नहीं है। यह तो गंभीर विषय है। लेकिन राम ने आग्रह करते हुए कहा, बालको तुम्हारे शरीर अति कोमल है। जब तक मैं तुम्हारे नाम तथा वंश के विषय में नहीं जान लूंगा तब तक मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। वे बोले, राजा, हमारी माता राजा जनक की बेटी है। ऋषि वाल्मीकि माता जानकी का पालन पोषण कर रहे हैं। हमें ना तो अपने पिता का नाम मालूम है और ना ही अपने वंश का कुछ। और लव हमारे नाम है। हम वन में रहते हैं। राम ने ऐसा अभिनय क्या मानो उन्हें उसी समय यह ज्ञात हुआ कि वे उनकी ही बालक है और उनसे कहा, बालको, मेरी सेना के साथ युद्ध करो। ऐसा कहते हुए उन्होंने अंगद, जामवंत, हनुमान तथा अन्य सभी मूर्छित सैनिकों को चेतना प्रदान की। उन्होंने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी चेतना प्रदान कर दी ताकि वे भावी घटनाएं देख सके। फिर उन्होंने सैनिकों से कहा, सैनिकों, यश और कीर्ति की रक्षा दृढ़ता के लिए युद्ध करो। तदुपरांत पुनः युद्ध आरंभ होने पर राम उन धनुषधारी बालकों की वीरता, कौशल तथा पराक्रम को देखकर अपार हर्षित हो रहे थे। वानर योद्धा भी उन दोनों बालकों को जीतने में असमर्थ रहे। अतः उन्होंने परस्पर कहा कि 14 भवनों में कोई भी उन पर विजय नहीं पा सकता। इससे अधिक वे और कुछ न कह या कर सके। उन्हें मूक रहना पड़ा। तभी कुछ ने राम पर प्रहार किया। इसके परिणाम स्वरूप राम अचेत हो भूमि पर गिर पड़े। कुछ ने रथ की सुंदर रस्सियां और करिया तोड़ डाली और दोनों भाइयों ने मिलकर उनसे हनुमान को बांध दिया। वह रस्सी में बंधे हनुमान को घसीटते हुए घर ले गए। वे अन्य कई वानरों और भालुओं को भी पकड़ कर साथ ले गए, जिन्होंने रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र पहने रखे थे। बालकों के साथ अश्वमेघ यज्ञ का अशुभ भी था। इन सब के सहित वह माता जानकी के पास गए। उन्होंने माँ के को सष्टांग प्रणाम किया और विजय हुई वस्तुओं को उन्हें प्रस्तुत कर दिया। बोलो जय श्री राम, जय सीताराम। ये था राम कथा रस वाहिनी का अध्याय 31, सीता को वनवास। बोलो जय श्री राम, जय